सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत की कड़ी में आज हम एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। लोमश ऋषि पांडवों को तीर्थाटन पर ले गए। जहां भी वे रुकते उस स्थान से संबंधित कथा सुनाते। इसी यात्रा में वे सभी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उसके विषय में लोमश ऋषि ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार अगस्त्य ऋषि एक पथ पर जा रहे थे। वहीं एक पेड़ पर उन्हें कई ऋषि उल्टे लटके दिखाई दिए। उनकी यह स्थिति देख अगस्त्य ऋषि ने उनसे पूछा, हे महात्माओं, आप सभी इस वृक्ष पर उल्टे क्यों लटके हुए हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? हे पुत्र, हम तुम्हारे ही पितृ पूर्वज हैं, क्योंकि तुमने विवाह नहीं किया है और तुम्हें कोई पुत्र भी नहीं है, जिस कारण हमें तुम्हारे बाद पिंड देने वाला ना रहेगा। इस कारण हम सभी उल्टे लटक कर तुम्हारे पुत्रवान होने की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। तब अगस्त्य ऋषि ने विवाह का निश्चय कर लिया। उसी समय विदर्भ नरेश संतान विहीन जीवन जी रहे थे, जिसका उन्हें अत्यंत शोक था। वे अगस्त्य मुनि से संतान प्राप्ति का वरदान मांगने की इच्छा से उनके पास पहुंचे। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें संतान योग होने का आशीर्वाद तो दिया, पर एक परिस्थिति में उन्हें कन्या प्राप्त होगी, परंतु कन्या के वयस्क होने पर उसका विवाह उनको ऋषि से करना होगा। ऋषि ने एक स्त्रियोचित गुणों और सौंदर्य से संपूर्ण एक सुंदरी की कल्पना कर विदर्भ नरेश को संतान योग का आशीर्वाद दिया। रानी को एक अलौकिक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम लोपामृता रखा गया। वह दिन दुगनी रात चौगनी गति से बड़ी होने लगी और विवाह योग हो गई। लोपामृता की सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, परंतु अगस्त्य ऋषि के भय के कारण किसी का भी उससे विवाह करने का साहस ना हुआ। उसके विवाह योग होने पर अगस्त्य राजा से मिलने आए और उनका दिया हुआ वचन उन्हें याद दिलाया। इतनी सुख सुविधाओं और दास दासियों के बीच पली कन्या का ऋषि से विवाह करना उन्हें अत्यंत कष्टमयी लगा, पर वचन दे चुके थे। दूसरा, ऋषि के क्रोध का भी भय था। अपने पिता की ऐसी स्थिति देख लोपामृता ने पिता से कहा, हे पिता, अपने दिए हुए वचन का पालन करें और मेरा विवाह ऋषि से कर दें। मैं स्वयं के कारण आपको ऋषि के शाप का भागी नहीं होने दूंगी। इस पर विदर्भ नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि से कर दिया। जब लोपामृता ऋषि के संग चलने को तैयार हुई तो ऋषि ने कहा कि तुम अपने यह मूल्यवान वस्त्र और आभूषण यहीं छोड़ दो। लोपामृता ने तुरंत ऋषि के कहे अनुसार गहने और कपड़े सखियों को दे दिए और खुद चंदन और मृग चर्म पहनकर ऋषि के साथ चल दी। गंगा नदी के उद्गम पर ऋषि अगस्त्य का आश्रम था। वह उनके साथ पूरी निष्ठा के साथ व्रत पूर्वक रहने लगी। वह उनकी बहुत सेवा करती और उनका मन बहलाती। इस प्रकार उनकी सेवा करते हुए उसने ऋषि को पूर्ण रूप से मोह लिया। लोपामृता की सेवा, सौंदर्य और हाव भाव ने मुनि के मन में काम जागृत कर दिया। उन्होंने लोपामृता को गर्भ धारण करने के लिए बुलाया। लोपामृता ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपकी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हूं, परंतु मेरी एक इच्छा पूरी करने की कृपा करें। ऋषि ने तथास्तु कहा। लोपामृता ने कहा, मेरी इच्छा है कि पिता के यहां जो कोमल शैया और सुंदर वेशभूषा मुझे प्राप्त थी, वो यहां भी मिले। आप भी वही वस्त्र पहने और हम दोनों संभोग करें। ऋषि ने कहा, इसके लिए तो बहुत साधन चाहिए और हम तो जंगल में रहने वाले दरिद्र हैं। इस पर लोपामृता ने मुनि को तपोबल की शक्ति का प्रयोग करने को कहा। इस पर ऋषि ने कहा, अगर मैं अपना तपोबल धन अर्जन करने के लिए खर्च करूं तो तुम्हें पसंद आएगा? इस पर लोपामृता ने क्षमा मांगते हुए कहा, अगर आप तपोबल गवाए बिना ही धन अर्जित करें वह अच्छा होगा। अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर धन की इच्छा लिए ऐसे राजा के पास गए जिसके पास अकूत संपत्ति और धन था। ऋषि पहुंचकर बोले, राजन, कुछ धन की इच्छा से आया हूं, परंतु मुझे ऐसा धन दे जिससे किसी भी जरूरतमंद को कष्ट ना पहुंचे, राज्य के खर्च में कोई कमी ना आए। राजा ने सारा हिसाब किताब मुनि के सामने रखा
और प्रार्थना की कि वह स्वयं ही देख ले। मुनि ने जब हिसाब किताब लगाया तो उन्हें समझ में आया कि जितनी आय है उतना ही खर्च है, बचत कुछ नहीं है। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे राजा के पास गए, हर स्थान यही हाल था। उन्हें लगा कि ऐसे दान लेने से राजा की प्रजा को कष्ट पहुंचेगा। अब उन्होंने इसबल नाम के असुर से धन लेने की सोची। इसबल और वातापी नाम के दो असुर ब्राह्मणों के शत्रु थे। इसबल ब्राह्मणों को धन दान करने का प्रलोभन देकर भोजन कराता। वातापी अपनी माया से भोजन का रूप ले लेता। जब वातापी को खा लिया जाता तो इसबल के वातापी को पुकारने पर वातापी पेट फाड़कर बाहर आ जाता और इससे ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती। अगस्त मुनि के आने की खबर सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और तय योजना के अनुसार इसबल ने वातापी को भोजन के रूप में परोसा। मुनि बड़ी प्रसन्नता से खा गए। अब इसबल ने वातापी को बुलाया। वातापी, मेरे भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कहीं मुनि तुम्हें हजम ना कर जाए। इस पर मुनि बोले, वातापी, तुम अब ना आना, संसार की भलाई के लिए तुम्हें हजम कर लिया गया है। यह कहते हुए उन्होंने जोर की डकार ली और पेट पर हाथ फेरने लगे। यह देखकर इसबल घबरा गया और चिल्ला चिल्लाकर वातापी को बुलाने लगा, परंतु वह तो तब आता जब जीवित होता। पछताकर इसबल ने अगस्त मुनि के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। उनकी इच्छा के अनुसार जितना उनको धन चाहिए था उनको दिया। अगस्त मुनि ने उन्हें क्षमा कर दिया। आश्रम लौटे और लोपामृदा की इच्छा पूर्ति की। मुनि ने पूछा कि तुम्हें श्रेष्ठ 10 पुत्र चाहिए या 10 को हराने वाला कोई एक? लोपामृदा ने कहा, स्वामी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो यशस्वी हो, विद्वान हो और धर्म पर अटल रहे। कहते हैं लोपामृदा को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, आशा है आपको महाभारत से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय श्री राम।